तो दोस्तों आपने देखा होगा हिंदुस्तान में महंगाई और तेल के दाम बहुत ऊंचे हैं भाई। 1 लीटर 100 रुपए से ऊपर का आ रहा है आज। और आप भी हैं तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान और आपकी स्कूटी बिल्कुल भी माइलेज नहीं दे रही है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स जिनके कारण आपकी स्कूटी की जो माइलेज है वो 101% बढ़ेगी। अगर नहीं बढ़ी तो आप बिल्कुल वीडियो पे दोबारा डिसलाइक करने आ जाना। और जो लास्ट वाली टिप है वो तो हर पक्का अगर आप वो करोगे तो आपकी माइलेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 रीजन होता है आपकी जो माइलेज ना देने का कारण वो है आपकी बैड राइडिंग हैबिट्स। अब बैड राइडिंग हैबिट्स में सबसे पहला आता है जो आपकी ये थ्रॉटल है ना, इसको फुल खींच लेना और ज्यादा देर तक खींचे रखना। स्कूटी के इंजन होते हैं दोस्तों बहुत छोटे, अगर आप इन पे ज्यादा लोड देंगे तो ये उतनी पावर तो इफिशिएंटली नहीं निकाल पाते हैं। पर जो इनका फ्यूल है वो कंज्यूम बहुत ज्यादा करता है और बार बार ही ब्रेक करना, बार बार ही स्टार्ट करना, ये सब छोटी छोटी चीजें और बैड हैबिट्स जो हैं आपकी माइलेज गिरा देते हैं। तो हमेशा एक्सीलरेटर को जेंटली घुमाएं, जेंटली बढ़ाएं, जेंटली कम करें और ब्रेकिंग भी स्मूथ करें। तो पहला कारण ये था। अब बढ़ते हैं दूसरे की ओर। तो दोस्तों नंबर 2 और सबसे मेजर कारण जो होता है जिसके कारण आपकी जो व्हीकल्स हैं वो माइलेज नहीं देते हैं, तो आपने नोटिस करना अपने व्हीकल्स में कि जो उनका एग्जॉस्ट पाइप है वहां से क्या सफेद सफेद धुआं आ रहा है। अगर सफेद धुआं आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो इंजन है वो अच्छे से ट्यून्ड नहीं है। ट्यून्ड नहीं है मतलब उसमें कंबशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो खराब हो चुका है। तो थोड़ा टेक्निकल टर्म में ना जाते हुए मैं आपको सीधे बोलता हूँ कि अगर आपके उसमें सफेद धुआं आ रहा है ना, अगर आपके एग्जॉस्ट से, तो आप तुरंत उसको गैराज में ले जाइए और उसका इंजन ट्यून करवाएं, जिससे आपको एफिशिएंट फ्यूल कंजप्शन होगा और आपको अच्छी माइलेज मिलेगी। तो दूसरा इसमें आता है दोस्तों कि आप अपने इंजन के स्पार्क प्लग को भी चेक कर सकते हैं। अगर स्पार्क प्लग आपका माल फंक्शन कर रहा है जिसके कारण जो स्ट्रोक्स हैं वो मिस हो रहे हैं, तो उस वजह से भी आपका जो इंजन है वो कम पावर प्रोड्यूस करेगा और आपका जो फ्यूल है वो अधिक कंज्यूम होगा। और दोस्तों सर्विसिंग वगैरह तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो गियर ऑयल है, इंजन ऑयल है, इसे प्रॉपरली चेंज करें हर। दोस्तों जो तीसरे नंबर का पॉइंट है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अपनी जो इंजन है उसकी हेल्थ को बेटर रखने के लिए आपको सर्विसिंग में सब कुछ अच्छे से चेक करवाना है। जैसे कि एयर फिल्टर की क्वालिटी, अगर एयर फिल्टर चोक्ड है आपका, उसमें मिट्टी जमा है, तो फ्यूल की एफिशिएंसी निकाल पाना इंजन के लिए बहुत मुश्किल है, जिससे आपका जो माइलेज है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। दूसरी बात, अगर आपकी स्कूटी चली नहीं है बहुत टाइम से, तो उसमें जो फ्यूल इंजेक्टर है या फिर जो कार्बोरेटर है, अगर आपकी स्कूटी पुरानी है तो उसमें कार्बोरेटर होगा, नई है तो उसमें फ्यूल इंजेक्टर होगा, उसको भी चेक करवा लीजिए। अगर ये भी चोक्ड है तो इससे भी जो आपका माइलेज है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो तीसरी टिप ये थी गाइज, इसको जरूर करवाएं, 101% आपका माइलेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दोस्तों नंबर 4 जो टिप है आपके लिए वो ये है कि जो भी आप जब भी आप कभी अपनी ट्रिप पे जाते हैं, जब भी कहीं जाते हैं, तो सबसे पहले आप अपने व्हीकल के दोनों टायर को अच्छे से देख लीजिए कि उनमें हवा कम तो नहीं है। अब आप बोलेंगे इससे माइलेज का क्या लेना देना। दरअसल बात ऐसी है कि जब भी जो टायर होता है उसमें हवा कम होती है, तो जब भी आप उसमें बैठते हैं तो उस टायर से जो कांटेक्ट होता है रोड का वो बढ़ जाता है और जो फ्रिक्शन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है स्कूटी को आगे बढ़ाने के लिए, और इस कारण से आपको माइलेज सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाता है गाइस। तो हमेशा जब भी जाएं, लंबी राइड पे जाएं, और वैसे तो 1-2 महीने में हर बार चेक करा लें अपना जो टायर प्रेशर है, जितना आपके टायर सपोर्ट करते हैं अच्छे से मैकेनिक से हवा भरवा लीजिए। तो दोस्तों फाइनल और पांचवी टिप जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही है मेन कारण। अगर आपकी स्कूटी में आपने सब कुछ देख लिया, सब कुछ सही है, और तब भी माइलेज नहीं दे रही, तो तब आपको क्या करना है। तो दोस्तों बात ऐसी है कि आपको अपना पेट्रोल पंप चेंज करना है। हमारे जो पेट्रोल पंप हमारे आसपास होते हैं, आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जो लोकल एरिया में पेट्रोल पंप है वहां पे लोग क्या करते हैं, फ्यूल में मिलावट करते हैं, जिसको एडल्ट्रेशन बोला जाता है। तो दोस्तों आपको उनके जो फ्यूल वाले मीटर है वहां पे उस पे पेट्रोल की डेंसिटी लिखी हुई आती है, उसको चेक करना है। वहां पे वो होनी चाहिए आपकी 0.70 टू 0.77 किलोग्राम पर केजी। तो ये वाली कैपेसिटी आपको उनके मीटर पे चेक करनी है जो भी फ्यूल पंप होता है, और तब जाके आपको वहां से अपने फ्यूल है वो फिलअप करवाना है। तो दोस्तों अब मैं देने वाला हूँ आपको एक प्रो टिप, पक्का आपका फ्यूल सेव होगा, पक्का का पक्का। दोस्तों आपको कभी भी डबलिंग के आगे तो बढ़ना ही है स्कूटी में, अगर आप फ्यूल इफिशिएंटी चाहते हैं तो। ट्रिपलिंग में बिठाओगे तो आपकी स्कूटी का वेयर एंड टेयर भी बढ़ेगा, टायर रगड़ेगा, सॉकर बैंड हो जाएंगे, और जो फ्यूल है वो भी बहुत कम इफिशियंसी देगा। मतलब जहां आपको
30-40 भी दे रहा था ना, वहाँ आप 25 पे अटक जाओगे। तो इस बात का भी ख्याल रखना कि आप अपनी स्कूटी में ओवरलोडिंग कभी ना करें। और दोस्तों, इसी सब पॉइंट को ख्याल में रखेंगे अगर आप, तो आपका फ्यूल एफिशिएंसी पक्का बढ़ेगा। अगर माइलेज आपका बढ़ा नहीं ना, आप कमेंट में आ जाना यार लिखने कि भाई मेरा नहीं बढ़ा। और इसी सारी पॉइंट्स के साथ अब हम लेते हैं आपसे